गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक ट्रेंडिंग वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है पॉजिटिव थिंकिंग। हर कोई पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है, पर हर कोई ये भी कह रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहे। लाइफ में जो नेगेटिविटी है उससे बचें। ये मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव थिंकिंग आता ही है और उससे बचना और अपने आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना, उसी को पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग कहा जाता है। बात कुछ ऐसी हो गई कि एक ट्रक आपके तरफ भागी आ रही है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आँखों पे पट्टी बांध लें और ये सोचना शुरू करें कि ट्रक तो है ही नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि हम सिचुएशन को समझें और रास्ते से हट जाएं ताकि ट्रक अपनी निकल जाए और हम ट्रक के नीचे ना आए। लोग जो गलती कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के विषय पर, वो ये है कि अक्सर ही लोग अपने आँखों पर पट्टी बांध रहे हैं कि सिचुएशन बहुत गंभीर है, उसके बारे में चर्चा ही ना की जाए, क्योंकि जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत नेगेटिविटी हो रही है। पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग उसे कहा जाता है जब आपके सराउंडिंग में जब बहुत नेगेटिविटी हो, फिर भी आप सिचुएशन को संभालते हुए खुश रह पा रहे हैं, उसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। धृतराष्ट्र बनने की कोशिश ना करें, अंधे ना हो। मेरे पास एक उपाय है पॉजिटिव थिंकिंग कैसे की जाए उसके लिए, और इस उपाय का नाम है 4 A's ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। A फॉर एप्पल वाला 4 A's। पहला A है एक्सेप्टेंस। सिचुएशन को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई, वाकई में कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन गंभीर है। सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। जब तक आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको वो रियलाइजेशन नहीं होगा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। नंबर 2, सिचुएशन को एनालाइज करें कि ऐसा क्यों हुआ, कौन से ये कारण हैं जिसकी वजह से मुझे इस सिचुएशन से जूझना पड़ रहा है। सो सिचुएशन को एनालाइज करें। बहुत लोग एनालिसिस को नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। नहीं, सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि ये जिस परिस्थिति से हम गुज़र रहे हैं ये आई ही क्यों, और इससे फ्यूचर में कैसे बचा जाए। सिचुएशन को एनालाइज करें। नंबर 3, ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करें कि जो होना था वो तो हो गया, अभी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्या क्या उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, उसके बारे में सोचें। जो होना था वो हुआ, पर अभी हम क्या कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट न्यू। और नंबर 4, एक्शन प्लान।
जब हमने एनालिसिस कर लिया, जब हमने ऑल्टरनेटिव्स फाइंड कर लिए, उसमें से अपने को चुनना है कि हमारा एक्शन प्लान क्या होने वाला है। वो कौन सा काम है जो हम सबसे आसानी से और बेहद जल्दी कर सकते हैं, जिससे हम इस सिचुएशन से बाहर आ पाएँ। तो कौन से हैं 4 A's? नंबर 1, सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। नंबर 2, सिचुएशन को एनालाइज करें। नंबर 3, सिचुएशन के ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करें। और नंबर 4, एक्शन प्लान क्रिएट करें। हमने ये एनालाइज करना है, हमने ये एक्सेप्ट करना है कि एग्ज़ाम हमारा बुरा गया, नंबर हमको कम आएंगे। हमको ये एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हुआ। हमारा ध्यान नहीं था पढ़ाई पे, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए एग्ज़ाम देने के टाइम पर, ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी थी, वो हमको एनालाइज करना है। अब जब एग्ज़ाम अच्छा होने नहीं वाला, रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, एग्ज़ाम अच्छा हुआ नहीं, तो फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, और वो फाइंड आउट करें कि कोई दूसरा एग्ज़ाम दे, कुछ और करें। और नंबर 4, उसके एक्शन प्लान निकालें। जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वहाँ से एक एक्शन प्लान बनाएं। आप लोग ये 4 A's ऑफ पॉजिटिविटी फॉलो करें और इसको अपने अपने जीवन में अगर कोई दुविधा आई हो, उस पर एक्सपेरिमेंट करें और बताएं कि क्या लाभ हुआ। जॉब की समस्या, एग्ज़ाम की समस्या, पढ़ाई की समस्या, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की समस्या, बिज़नेस में लॉस हुआ उसकी समस्या, कुछ भी समस्या आपके जीवन में हो, उस पर ये 4 A's लगाएं और मुझे बताएं कि कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। कल फिर मिलेंगे। बाय।